Alright, let me start this video by saying that I'm disappointed. सुजुकी से नहीं, Hyundai से, क्योंकि Hyundai से मुझे थोड़ी उम्मीद ज़्यादा हो गई थी। क्रेटा इलेक्ट्रिक की प्राइस आज भारत में आ गई, 18 लाख से उसको स्टार्ट किया है। टॉप एंड वेरिएंट 24 लाख के आसपास जाता है, जो कि थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि वो आइस टर्न्ड ईवी भी है, छोटा बैटरी पैक भी, उसके बाद भी वो प्राइस अच्छी नहीं रख पाए हैं। क्या ये कर सकते हैं? क्योंकि मेरी अब जो आखिरी उम्मीद है आउट ऑफ ऑल द मास सेगमेंट प्लेयर्स इज दिस सुजुकी, जो कि अपनी ई-विटारा को आज भारत में अनवील कर चुकी है। ग्लोबल डेब्यू ऑलरेडी हो चुका है, बट आज इंडिया में भी इसे दिखा दिया गया है। नाउ क्या क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं इस प्रोडक्ट के बारे में? हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द क्रेटा इलेक्ट्रिक इन टर्म्स ऑफ प्लेटफॉर्म, पावर आउटपुट फिगर्स, ऑल ऑफ दैट, उन सब चीज़ों की बात करेंगे। अगर आप साइड से इस गाड़ी को देखोगे, अगर आप रोड प्रेजेंस की बात करोगे, इट्स नॉट वन ऑफ दोज प्रोडक्ट्स जो देख के लगे कि बॉस क्या गाड़ी आ रही है। दिस इज मोर लाइक अ क्रॉसओवर सॉर्ट ऑफ अ डिज़ाइन। थोड़ा सा सटल रखा गया है डिज़ाइन वाइज। इट्स नॉट योर अपराइट स्टैंड। इनफैक्ट ब्रेजा और ग्रैंड विटारा की बात करोगे तो वो ज़्यादा अपराइट भी लगती है, ज़्यादा बेहतर भी लगती है। तो डिमेंशनली हो सकता है आपको लगे कि अपराइट नहीं है, कहीं गाड़ी की लंबाई वगैरह तो कम नहीं है। देखिए, जो सबसे बड़ा मेजर होता है किसी भी गाड़ी में कि लंबाई कितनी है और स्पेस कितना निकाल पाओगे, वो है व्हील बेस। 27 mm का व्हील बेस है। दैट मीन्स यहाँ पे एक सीधी लाइन खींच लीजिए और यहाँ पे एक सीधी लाइन खींच लीजिए। बीच में जो स्पेस है उसको व्हील बेस बोला जाता है, जिसकी वजह से आप स्पेस क्रिएट कर पाते हो। स्पेस क्रिएट कर पाए हैं नहीं कर पाए भी थोड़ी देर में बताऊंगा, बट पॉइंट ये है, दिस इज 2700 mm विच इज लॉन्गर देन द क्रेटा ईवी एंड द कर्व ईवी। जो महिंद्रा की दो गाड़ियां आई हैं, B6 और XEV9E, उनका व्हील बेस अभी भी बड़ा है। इनफैक्ट वो एक सेगमेंट ऊपर की गाड़ी आप बोल भी सकते हो, वो भी बॉर्न ईवी है। मतलब प्लेटफॉर्म जो है वो स्केटबोर्ड है, लाइक दिस वन। वहीं पे क्रेटा और कर्व जो हैं वो आइस टर्न्ड ईवीज हैं, हाइब्रिड प्लेटफॉर्म उनको बोल सकते हो। तो यहाँ पर सीधे तौर पर बॉर्न ईवी होते हुए भी महिंद्रा की गाड़ियों से कंपटीशन इसलिए नहीं क्योंकि वो ज़्यादा पावर भी ऑफर कर रहे हैं, बड़े बैटरी पैक भी ऑफर कर रहे हैं। वो 59 किलोवाट आवर उनका बेस बैटरी पैक है, और जो ऊपर वाला बैटरी पैक है वो 79 किलोवाट आवर का है। यहाँ पे आपको 49 किलोवाट आवर बेस बैटरी पैक मिलेगा, और जो बड़ा वाला है वो 61 किलोवाट आवर बैटरी पैक मिलेगा। स्टिल बिगर देन व्हाट यू गेट इन द क्रेटा ईवी एंड द कर्व ईवी। अब बाकी चीज़ों की बात कर लेते हैं। 17 इंच के व्हील्स हैं, लो रेजिस्टेंट टायर्स हैं, एलॉय व्हील्स का जो डिज़ाइन है वो टिपिकल अब ईवी वाला है। MRF वॉन्डरर इको ट्रेड जो आपके टायर्स होते हैं वो आपको मिलते हैं, 17 इंच के मिलते हैं। और अच्छी बात यह है, जो स्पेयर व्हील है वो भी 17 इंच का ही आपको मिलता है, और वो भी एलॉय व्हील ही है। जब डिज़ाइन लैंग्वेज की अगर आप बात करने लगोगे तो देखिए, साइड से तो डेफिनेटली अच्छी लग रही है, फिर भी रेयर से भी दिखाऊंगा, वहाँ से भी अच्छी लगती है, बट फ्रंट जो है थोड़ा सा श्रिंक लगता है, थोड़ी छोटी लगती है ये गाड़ी फ्रंट से स्पेसिफिकली। वैसे 1800 mm इन्होंने विड्थ बोली है, गाड़ी की विड्थ 1800 mm है, बट उसके बाद भी थोड़ी छोटी नज़र आती है, थोड़ी सी लो स्लंग नज़र आती है, ज़्यादा अपराइट नज़र नहीं आती, जो कि ब्रेजा और ग्रैंड विटारा नज़र आती है। अब देखिए, फ्रंट में आपको कैमरा दिया गया है, फ्रंट में पार्किंग सेंसर्स भी आपको दिए गए हैं। एक पार्किंग सेंसर, 2, 3, 4 पार्किंग सेंसर है। इनफैक्ट हाँ, 4 पार्किंग सेंसर आपको दिए गए हैं। तो 4 फ्रंट पार्किंग सेंसर हो गए, 4 पीछे पार्किंग सेंसर हो गए, फ्रंट में कैमरा हो गया, ADAS लेवल 2 का मॉड्यूल है। ऑल्सो सिर्फ रेडार नहीं है, कैमरा मॉड्यूल जो है वो भी आपको दिया गया है। दैट मीन्स कैमरा प्लस रेडार वाला जो मॉड्यूल है उसके साथ में आपको ADAS लेवल 2 के जो सारे तमाम फीचर्स हैं वो सारे मिल जाएंगे। तो डिज़ाइन पे मैं बहुत ज़्यादा गाना नहीं गाऊंगा, LED वगैरह ट्रीटमेंट जो चीज़ें हैं वो सब मिलती है। अच्छी बात यह है, जो लोअर पार्ट ऑफ द फ्रंट है वो ज़्यादा ट्रेडिशनल व्हीकल्स के जैसा नज़र आता है। ऐसा नहीं लगता कि अननेसेसरी फ्यूचरिस्टिक बनाने की कोशिश की है, बट आई विश थोड़ा सा अपराइट कर देते, थोड़ा उठा देते तो मज़ा आ जाता। बट एनीवे, साइड में मूव करते हैं। साइड में कुछ चीज़ें जो आपको बाकी मारुति सुजुकीज़ के जैसी लगेगी। सबसे पहले ORVM जो है बहुत सारी मारुति सुजुकीज़ में मिलता है, वैसा ही है। 360 डिग्री कैमरा वाला जो कैमरा है वो आपको यहाँ पे दे दिया गया है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 360 डिग्री कैमरा साइड वाला जो है, इस साइड भी है उस साइड भी है। चार्जिंग पोर्ट जो है वो आपको यहाँ पे दे दिया गया है, तो फास्ट चार्जिंग और स्लो चार्जिंग दोनों आपको सपोर्ट करता है। ये डोर हैंडल जो है ये भी हम मारुति सुजुकी की बहुत सारी कार्स में देख चुके हैं। रिक्वेस्ट सेंसर का जो बटन है वो भी एग्जैक्टली बहुत सारी मारुति सुजुकी कार्स में आपको मिलता है। और पीछे वाला जो है डोर हैंडल वो आपको ऊपर की साइड पोजीशन कर दिया गया है, कहने वाली बात नहीं, दिख रहा है आपको। रियर की साइड अगर आप आओगे तो पीछे की साइड जो चीज़ें नोटिस करने वाली है, कनेक्टेड सॉर्ट ऑफ लाइट्स आजकल सब दे रहे हैं, LED लाइट सब दे रहे हैं, ये लोग भी ऑफर कर रहे हैं। और पीछे की साइड एक्चुअली जो आपके सेंसर्स है, अगेन 4 सेंसर्स ही दिए गए हैं। और पीछे की साइड जो पार्किंग कैमरा है वो आपका यहाँ पे पोजीशन किया गया है, ये देख रहे हो, यहाँ पे पोजीशन किया गया है। ये हो गई बाहर की बातें। अब अंदर चलते हैं, क्योंकि बाहर चाहे आपको फिर भी ऐसा लगे कि यार थोड़ा बहुत ल्यूक वार्म है, कुछ और डिजाइन वाइज कुछ और किया जा सकता था, अंदर आपको ये डेफिनेटली शॉक करेगी। भीतर देखो, भीतर, दैट्स राइट, दिस इज द मारुति सुजुकी's न्यू कैबिन। फाइनली एक नया कैबिन मारुति सुजुकी की तरफ से हमें देखने को मिला है, चाहे ईवी में आया हो। और आई होप कि ये
इस तरीके के जो डिज़ाइन लेआउट है वो अपनी आइस व्हीकल्स में भी देने लग जाए, क्योंकि वो तो किया ही जा सकता है। बट मोटे मोटे तौर पर इट लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग। फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील है, ऊपर से भी डी कट सॉर्ट ऑफ है, नीचे भी डी कट है, और टिल्ट और टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट आपको मिलता है, कहने वाली कोई बात ही नहीं है। बहुत सारे कंट्रोल के बटन यहाँ पे भी दिए गए हैं। पियानो ब्लैक का बहुत सारा इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे देखोगे तो हार्ड प्लास्टिक है, बट बहुत सारी जगह पे सॉफ्ट टच भी है। जैसे कि अगर आप ये देखोगे तो फैब्रिक सॉर्ट ऑफ फिनिश दिया गया है, सॉफ्ट टच मटेरियल है ऑफकोर्स यहाँ पे। ऑल्सो ये वाला जो पार्ट है इसको भी थोड़ा रबराइज सॉर्ट ऑफ फिनिश दिया गया है। मतलब आई थिंक ये प्लास्टिक का ही ग्रेड है जिसको थोड़ा रबराइज फिनिश दिया गया है, बट सॉफ्ट टच तो नहीं बोल सकते प्रॉपर, प्लास्टिक में ही कुछ करने की कोशिश की है। फिर ये हार्ड प्लास्टिक आपको नजर आता है, ये थोड़ा सा रबराइज सॉर्ट ऑफ फिनिश नजर आता है। What's interesting, however, is this. Finally, we have some new buttons from Maruti Suzuki जो कि हम पहले नहीं देखते थे। नए तरीके के बटन्स आ गए हैं, तो तालियां बजाइए। और ये वॉल्यूम का बटन देख रहे हो, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये बटन लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है ये बटन। फीडबैक भी बहुत अच्छा है, यहीं से म्यूट करना हो तो म्यूट कर सकते हो, बढ़ानी हो आवाज़ बढ़ा सकते हो। अच्छी बात है, बटन अभी भी दे रहे हैं। ईवी के नाम पर ऐसा नहीं किया इन्होंने कि भैया आप ईवी है तो बटन की क्या जरूरत है आपको, जैसे बहुत सारे ब्रांड्स करते हैं, बट ये लोग आपको बटन दे रहे हैं फॉर श्योर। वो एक अच्छी चीज़ है। ये सेंटर कंसोल जो है कंप्लीटली नया है, अच्छा लग रहा है। बट एक चीज़ जो अच्छी नहीं लगेगी थोड़े टाइम बाद में, वो ये कि उंगलियों के निशान, मिट्टी का निशान, सारे जो निशान है वो अट्रैक्ट करेगा। पियानो ब्लैक का यही काम होता है और ये इसने यहाँ पर भी किया है, बट अच्छा लग रहा है। 2 कप होल्डर्स यहाँ पे दे दिए गए हैं आपको। वायरलेस चार्जर जो है वो आपको यहाँ पे दे दिया गया है। फिर डिफरेंट मोड्स हैं आपके लिए दिए गए हैं। स्नो मोड है, हालांकि मैं आपको पहले बता दूं, इंडिया में जो मॉडल आएगा उसके अंदर ऑल व्हील ड्राइव नहीं आएगा, इट विल ओनली बी द फ्रंट व्हील ड्राइव। चाहे आप कोई सा भी बैटरी पैक ले लो, पावर आउटपुट फिगर्स में डिफरेंस आएगा जिसके बारे में थोड़ी देर में बात कर लेंगे। बट स्नो मोड दिया गया है इज व्हाट दे आर सेइंग, जिसमें कि ऑफकोर्स किस तरीके से मोटर को कैलिब्रेट करते हैं कुछ सर्टेन कंडीशंस में, किस तरीके के ट्रैक्शन के लिए, उस तरीके से कैलिब्रेशन होगा। और तो गियर सेलेक्ट नॉब जो है वो भी इंटरेस्टिंग दिया गया है। ब्रेक दबाइए और आप इसको डिफरेंट मोड्स में पुश भी कीजिए आप, तब न्यूट्रल में आ गया, पुश करके ड्राइव में चला गया, रिवर्स में चला गया। 360 डिग्री कैमरा आता है जो दिखाऊंगा कैसी क्वालिटी है थोड़ी देर में। और सीधा पार्क करना हो तो सिंपल इसको दबाओगे तो पार्किंग मोड आपका लग जाएगा। यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक आपको लगाना हो तो इसको कर लीजिए। ऑटो होल्ड का फंक्शन ये वाला दिया गया है। यहाँ पे ड्राइव मोड आपको दिया गया है, अगर आप इसको टैप करते हो, यहाँ पे देखिए डिफरेंट मोड्स जो हैं वो चेंज होते हैं। स्पोर्ट मोड दिया गया है, इको मोड दिया गया है, और अगर दबाओगे तो नॉर्मल मोड, मतलब बाई डिफॉल्ट नॉर्मल में ही चालू होगा, बट इको और स्पोर्ट दिया गया है। परफॉर्मेंस वाइज कैसी होगी नहीं होगी वो एक अलग बात है, क्योंकि जो फिगर्स हैं मोटर के वो बहुत ही ऐसे वाले नहीं है कि आपको बहुत मज़ा आ जाएगा। यहाँ पे आपको स्टेट ऑफ चार्ज नज़र आता है, जैसे कि अभी 89% दिखा रहा है और 426 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है। नॉट बैड। इको मोड में करके देखते हैं। इको मोड में स्पोर्ट था, ऐसे कोई चेंज करके दिखा नहीं रहा है ये, तो बेसिकली वही जो स्टैंडर्ड है, जो मैक्सिमम दिखाता है वो आपको यहाँ पे दिखा रहा है। फिर ये फुली नया डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, कलर कॉम्बिनेशन जो है काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, अच्छी चीज़ है। और यहीं पर दिख रहा है कि अपने कोई सा भी सीट बेल्ट नहीं पहना हो तो वो दिखा रहा है, गेट खुला है, अच्छे ग्राफिक्स हैं। फाइनली मारुति सुजुकी की तरफ से कुछ नयापन देखने को नज़र आ रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। फिर आप ये जो स्क्रीन देख रहे हो 10.7 इंच के आसपास की स्क्रीन है। वेरी गुड स्क्रीन, वेरी गुड रेजोल्यूशन, बहुत अच्छा लग रहा है। सिंगल जोन क्लाइमेट कंट्रोल ही है, डुअल जोन नहीं है, जो कि कई ब्रांड्स या फिर इसके जो राइवल्स है वो ऑफर करने लगे हैं, तो वो चीज़ है। बट अच्छा लग रहा है। जो अच्छा नहीं लग रहा है इज दिस। अब देख रहे हो 2 स्क्रीन्स कनेक्टेड बनाने की कोशिश की है, बट एक में ये फुल साइज नज़र आ रहा है, यहाँ पे छोटा सा दे दिया गया। ये बीच का क्या करना है भाई साहब, अपन को यहाँ पे फोटो वोटो चिपकानी हो, कुछ करना हो तो वैसा तो कुछ किया नहीं है। मतलब इनको थोड़ा सा बेटर इंटीग्रेट किया जा सकता था, जिससे कि थोड़ा सीमलेस लगता। क्वालिटी वगैरह सब बेटर हुई है, बहुत अच्छा है। एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, जो चीज़ें ताम झाम सारी चीज़ें वो चीज़ें आपको मिल गई हैं, बट पता नहीं क्यों ये गैप, फिर ये गैप, बड़े बड़े बेजल्स नज़र आ रहे हैं, इसको थोड़ा बेटर करना चाहिए था। ऑल्सो अगर आपको वेंटिलेशन ऑन या ऑफ करना हो तो आपको ये टच से ही करना पड़ेगा। वेंटिलेशन के लिए और कुछ भी नहीं है आपके पास में, मतलब 3, 2, 1 जो भी करना है, डेडिकेटेड बटन नहीं है। अब मारुति से आप वो थोड़ी उम्मीद करते हो कि डेडिकेटेड बटन दे दो, यहाँ पर 2 बटन और लगा दो, पर वो नहीं किया गया है। काइंड ऑफ सैड। उसके अलावा ऑटो डिमिंग IRVM जो है वो आपको दे दिया गया है, फिनिश रियली वेल। इनफैक्ट जो ओवरऑल टचेस हैं, जो क्वालिटी लेवल्स हैं, फिट एंड फिनिश लेवल्स हैं, दिस इज वन ऑफ द बेटर मारुति सुजुकी। इनफैक्ट दिस इज द बेस्ट मारुति सुजुकी ऑन सेल राइट नाउ, नॉट ऑन सेल बट या दैट वी हैव सीन इन डेकेड्स। जो चीज़ नई है वो है इंटरनल जो डोर हैंडल्स हैं आपके, वो मारुति सुजुकी बहुत सारी कार्स में आप देखते हो वैसे ही आपको नजर आता है। ये जो बटन हैं इनफैक्ट ये भी कंप्लीटली नए हैं, किसी और मारुति सुजुकी हमने नहीं देखा है।
वेरी वेल डन। और ओवरऑल जो कॉम्बिनेशंस है, कलर कॉम्बिनेशंस है, टेक्सचर यूज़ किए गए हैं, ये भी मारुति सुजुकी कारों में कमी देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पे मिल गया है। कप होल्डर्स वगैरह है, मतलब बॉटल होल्डर्स वगैरह हैं, कोई कहने की बात ही नहीं है। अब जो इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ड्राइवर साइड इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट दिया गया है, वो भी 10 वे, नॉट बैड। तो मारुति सुजुकी से आपको ये सब मिल रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। हालांकि को ड्राइवर जो है उसको ये चीज़ नहीं मिलती है, बट उसको वेंटिलेटेड सीट्स मिल गई है। तो ये हो गई कहानी। अब फ्रंट वाली सीट को मैं थोड़ा पीछे की साइड पोजीशन कर लेता हूँ, या मैं किसी को हेल्प के लिए बुला लेता हूँ। तो निखिल अपने हिसाब से सीट को एडजस्ट कर रहे हैं। निखिल इज़ अबाउट 6'1" और काफ़ी चौड़ में बैठते हैं वैसे ये। निखिल थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करके बैठो, मतलब ऐसा कटौती करके। हो गई कटौती? हाँ, तो थोड़ी कटौती उन्होंने कर ली। अब देखते हैं कि पीछे की साइड में इन्हीं की हाइट का बंदा बैठ सकता है, नहीं बैठ सकता, क्योंकि 2700 mm का व्हील बेस बोला गया है। और निखिल आपको कैसा लग रहा है? थाई सपोर्ट बिल्कुल नहीं है, सो लाइक लॉन्ग रन में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, और हेडरूम भी मेरी हाइट के हिसाब से तो काफ़ी कम है। सो लाइक अगर कोई शार्प बम्प वगैरह आता है तो पक्का है कि सर ऊपर टच होगा। एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट द स्पेस ओवरऑल, मतलब पाँव स्ट्रेच हेडरूम करने वगैरह का? ठीक है, फुटरूम भी है, नीचे स्पेस है, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ओके। 2 6 फुट के बंदे अगर आगे पीछे बैठ रहे हैं तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। अब एक निखिल के जितना बंदा और मेरे जितना बंदा अगर बैठेगा तो क्या मुझे बहुत ज़्यादा स्पेशियस लग रहा है। एक्चुअली सीट्स में बहुत अच्छा कंफर्ट है, बैक जो है बहुत अच्छा है, बट मेरे लिए भी जो है थाई सपोर्ट बहुत अच्छा है नहीं। और नी रूम जो है एक 2700 mm के व्हील बेस वाली गाड़ी के हिसाब वाला लग नहीं रहा है। इसका मतलब हो सकता है बूट बहुत बड़ा दे दिया, अभी चेकआउट कर रहे हैं। नी रूम जो है आपके लिए ठीक ठीक बच गया है, बट ऐसा बड़ी गाड़ी वाली फीलिंग नहीं आ रही है जो इतने बड़े व्हील बेस के साथ में आपको आनी चाहिए। हेडरूम अगर मैं अपराइट बैठ रहा हूँ, देखिए, तो मेरे पास भी बहुत ज़्यादा नहीं, 4 उंगल मेरे लिए बची हुई है, सिर्फ 4 उंगल बची हुई है। और अगर मैं एकदम ऐसे बैठूंगा तो फिर मेरा भी सर टच हो सकता है। दैट मीन्स स्पेस में कॉम्प्रोमाइज तो लग रहा है, एकदम शार्प ड्रॉप हो रहा है, ऐसे लग रहा है। यहाँ से डिज़ाइन वाइज थोड़ा सा अपराइट कर दे तो मज़ा आ जाता। और पीछे की साइड क्या है, एसी वेंट है, और मारुति सुजुकी का ही एसी वेंट है, देख कर ही आप बता सकते हो। और इसमें ऑफकोर्स ब्लोअर जो आपको चाहो तो बंद करना हो या खोलना हो वो कर सकते हो, स्पीड एडजस्ट नहीं कर सकते हो, मतलब ब्लोअर की स्पीड एडजस्ट नहीं कर सकते हो। फिर एक टाइप सी यहाँ पे, एक टाइप ए यहाँ पे दिया गया है, तो काफ़ी कुछ एक्चुअली आपको यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे आप फ़ोन रख सकते हो। फ्लैट आपको फ्लोर मिलता है, जो कि ऑफकोर्स एक बॉर्न ईवी के साथ में मिलता ही मिलता है। जो चीज़ मुझे एक्चुअली सबसे सही लगी वो है सीट्स में जो कंफर्ट है ना, वो बहुत शानदार है। तो अगर आपकी फैमिली में लंबे लोग नहीं हैं तो एकदम परफेक्ट आपके लिए हो जाएगी ये, क्योंकि इतना बढ़िया बैक सपोर्ट जो है वो बहुत टाइम हो गए किसी भी गाड़ी में देखे हुए। एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, तीनों लोगों के लिए हेडरेस्ट दिए गए हैं, जो कि एक अच्छी बात है। सेंटर आर्मरेस्ट ट्रेडिशनल वाला आपको नज़र नहीं आएगा, बट इंटरेस्टिंग है कि जैसे ही मैं इसको उठाता हूँ, ये इस तरीके का आपके लिए सेंटर आर्मरेस्ट बन जाता है। 2 कप होल्डर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, और पीछे कुछ सामान एक्सेस करना हो तो आप यहाँ से ही ईजिली एक्सेस कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से मेरा जो ओपिनियन है फॉर द रियर सीट, इट्स 6 out of 10। इट कुड हैव easily been 8 out of 10 कंसिडरिंग इनके पास में व्हील बेस बहुत बड़ा था। ऑलराइट, तो बूट चेकआउट कर लेते हैं, क्योंकि पीछे जगह नहीं छोड़ी है, तो मतलब बूट बड़ा दिया जाना चाहिए। बट यू वुड बी लिटिल डिसअपॉइंटेड। लाइट चला के दिखाता हूँ आपको, अगर आपको नज़र आ रहा हो तो बहुत ज़्यादा जगह एक्चुअली है नहीं, विच इज़ डिस्पाइट द फैक्ट कि पीछे वाली सीट में जगह भी कम है, तो बूट थोड़ा बड़ा होना चाहिए। स्क्वायर सा है, सामान आ जाएगा आपका, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नीचे की साइड देखोगे तो आपको चार्जर मिल जाता है, जो रेगुलर चार्जर होगा, आई थिंक 3.3 किलोवाट वाला चार्जर होगा। अब बाकी जो बची बचाई चीज़ें हैं उनकी बात कर लेते हैं कि बैटरी पैक्स कौन कौन से। आई थिंक मैंने आपको बता दिया, नहीं बताया तो वापस से बताता हूँ। 49 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है, और एक 61 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है। 61 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है, उसकी क्लेम रेंज लगभग 500 किलोमीटर के आसपास है। और वो कैसे अचीव करेंगे मैं आपको बताता हूँ। आप पावर अपर फिगर्स रखो कम, जो बड़ा बैटरी पैक है उसके सामने 171 bhp की पावर आपको मिलेगी, और जो छोटा बैटरी पैक है उसके सामने 141 bhp की मैक्सिमम पावर मिलेगी। हालांकि जो टॉर्क है वो 190 Nm ही है, जो कि ईवीज़ के दौर में आपको लगता है कि यार थोड़ा फास्ट होना चाहिए। कोई भी 250, 260, 300 Nm, 350 Nm ऐसे दे रहे हैं, और ये लोग 190 Nm के आसपास दे रहे हैं। लॉजिक सिंपल सा है, सिंस इट्स अ मारुति सुजुकी, इट हैज़ टू ऑफर यू द रेंज, इट हैज़ टू ऑफर यू द पीस ऑफ माइंड। जब आप कहीं पे चलाने जाओगे तो माइलेज को रिप्लेस रेंज ही करेगी, ज़्यादा बेटर रेंज ही करेगी, और वही करने की कोशिश कर रहे हैं।
500 किलोमीटर के आसपास की बड़े बैटरी पैक से अचीव करना बहुत मुश्किल बात है नहीं, अगर आप उस हिसाब से ट्यून करो एक मोटर को। तो 2 सेट ऑफ ट्यून्स में मोटर आपको मिलेगी, जैसे मैंने बोला छोटे बैटरी पैक के साथ में कम पावरफुल, बड़े बैटरी पैक के साथ में बड़ी पावरफुल। एक चीज़ जो अभी तक नहीं पता है कि कौन कौन से वेरिएंट्स होंगे, क्या मिड वेरिएंट्स के अंदर भी आपको बड़ा बैटरी पैक मिलेगा, टेक्निकली मिलना चाहिए एंड आई होप दे डू इट। और एक और चीज़ मुझे नहीं पता कि प्राइसिंग क्या है, प्राइसिंग अभी आई नहीं है। लॉन्च जो है इस गाड़ी का मोस्ट लाइकली इसी फाइनेंशियल ईयर में हो जाना चाहिए, इज़ व्हाट आई एम होपिंग। और जो क्रेटा इलेक्ट्रिक ने मुझे डिसअपॉइंट किया है, आई होप दे डोंट डू इट, आई होप दे स्टार्टेड एट अबाउट 15.5 और 16 लाख रुपीज़, विच विल मेक इट एन इंटरेस्टिंग बाय फॉर अ लॉट ऑफ पीपल जिनको रिलायबल इलेक्ट्रिक व्हीकल चाहिए, जिसकी बहुत ज़्यादा कमी है आज हमारे देश में। और मैं बहुत बार बोलता हूँ कि देखिए इन सब का राइवल कोई टाटा, महिंद्रा ये सब नहीं, इनका सबसे बड़ा राइवल जो वो एमजी है, जो कि वैल्यू प्रोपोजिशन में इन सबको बीट कर रहा है और अच्छी ऑफरिंग भी ऑफर कर रहा है, क्वालिटी भी ऑफर कर रहा है। एंड विद दिस कार आई कैन स्ट्रेट अवे टेल यू दैट सुजुकी हैज़ ऑल्सो ट्राई टू डू द सेम। क्वालिटी अच्छी है, 2 बैटरी पैक्स होंगे और प्राइसिंग अच्छी हो जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।